नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे सिंहगढ़ किले की अमर गाथा के बारे में। सह्याद्री पर्वत की ऊंची चोटी पर बादलों को चीरता हुआ एक अडिग प्रहरी आज भी खड़ा है, जिसे सिंहगढ़ किला कहते हैं। यह केवल पत्थरों से बना किला नहीं, बल्कि यह उस रक्त, उस पराक्रम और उस बलिदान की निशानी है जिसने मराठा स्वराज्य की नींव को अमर बना दिया। आज हम जिस सिंहगढ़ को देखते हैं, कभी उसका नाम कोंढाना था और उसकी कहानी भी उतनी ही कठिन और क्रूर और गौरवशाली भी थी। कहते हैं इस किले का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। समय के साथ यह किला अनेक राजवंशों के हाथों में गया, यादवों के अधीन रहा, फिर बहनमी सल्तनत आई, जैसे निजाम शाही, आदिल शाही आई, और अंततः यह किला मराठों के स्वराज्य का एक मजबूत स्तंभ बना। इसकी ऊंचाई, इसकी खड़ी चट्टानें और इसकी दुर्गमता इसे लगभग अजेय बना देती थी। लेकिन इतिहास में कोई भी किला सदा के लिए एक सा नहीं रहता। सन 1665 का समय था। मुगल सम्राट औरंगजेब की ताकत पूरे दक्कन पर छाई हुई थी। मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को संधि के लिए विवश किया। यह संधि थी पुरंदर की संधि, जिसे तह भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत शिवाजी महाराज को अपने कई किले मुगलों को सौंपने पड़े। उन्हीं में से एक था कोंढाना किला। मुगलों ने इस किले की जिम्मेदारी अपने विश्वासपात्र योद्धा उदयनभान राठौड़ को सौंपी। उदयभान अत्यंत साहसी, कठोर और युद्ध में निपुण था। उसने किले की सुरक्षा ऐसी मजबूत कर दी कि कोंढाने को जीतना लगभग असंभव लगने लगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखों में स्वराज्य का स्वप्न था और वो किसी भी कीमत पर उसको अधूरा नहीं रहने देने वाले थे। एक दिन महाराज ने अपने दरबार में कहा, कोंढाना हमारा था और हमेशा रहेगा, उसे वापस लेना ही होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। जब सब जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं है, तभी आगे बढ़कर एक योद्धा ने शीश झुकाकर कहा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कोंढाना वापस लाऊंगा। यह योद्धा था वीर तानाजी मालुसरे, छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे विश्वसनीय और निडर साथी। उस समय तानाजी के घर में उनके बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी। मंगल गीत गूंज रहे थे, घर में उत्सव का माहौल था। लेकिन जब तानाजी को स्वराज्य के संकट की सूचना मिली, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, पहिलं लगीन कोंढाण्याचं मग रायबाचं, यानी पहले शादी कोंढाने की, बाद में उनके बेटे रायबा की होगी। उन्होंने पहले राष्ट्र को और फिर परिवार को चुना और वे युद्ध के लिए निकल पड़े। अंधेरी रात थी, सह्याद्री की चट्टानें शांत थी, कोंढाना की किलेबंदी मजबूत थी। चारों ओर खड़ी दीवारें, घेरी खाइयां और पैनी निगरानी थी। कोई भी सेना सीधे इस किले पर चढ़ नहीं सकती थी। लेकिन तानाजी ने असंभव को भी संभव करने का निश्चय किया। उनके पास एक अनोखा साथी था, प्रशिक्षित चिपकली, जिसका नाम था गोरख। और उसी गोरख के सहारे रस्सी बांधकर तानाजी और उनके साथी सैनिक रात के अंधेरे में खड़ी चट्टानों पर चढ़ने लगे। नीचे मौत थी और ऊपर दुश्मन, लेकिन सिर्फ स्वराज्य का जुनून था। धीरे धीरे वे किले की दीवार पर पहुंच गए। जैसे ही मराठा सैनिक किले के भीतर पहुंचे, युद्ध का नगाड़ा बज उठा। तलवारें टकराई, भालों की चमक अंधेरे को चीरने लगी और हर हर महादेव की गर्जना कोंढाने की दीवारों को टकराकर गूंज उठी। उसी युद्ध के बीच आमना सामना हुआ वीर तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ का। दोनों भी महायोद्धा थे। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां निकल रही थी। वार पर वार, पलटवार, पलटवार पर पलटवार, पूरा मैदान कांप उठा। उदयभान ने एक जबरदस्त प्रहार किया। तानाजी मालुसरे घायल हो गए, लेकिन तानाजी ने भी पूर्ण शक्ति से अंतिम वार किया और उदयभान राठौड़ को मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया। इसमें तानाजी मालुसरे भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। कोंढाना तो जीत लिया गया, लेकिन उसी युद्धभूमि पर वीर तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हो गए। जब यह समाचार छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचा, तो साम्राज्य के उस महान राजा के आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने भारी हृदय से कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया, लेकिन
मेरे सिंह जैसा साथी चला गया और उसी क्षण कोंढाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया, अर्थात शेर का गढ़। इसके बाद भी इतिहास ने कई करवटें बदली। यह किला एक बार फिर मुगलों के हाथ में गया, फिर पेशवाओं ने उन्हें वापस लिया। लेकिन चाहे सत्ता बदली हो, सिंहगढ़ की आत्मा कभी नहीं बदली। आज जब कोई सिंहगढ़ की चढ़ाई करता है तो वो सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ता, वह तानाजी मालुसरे के बलिदान की हर सांस को महसूस करता है। आज भी वहाँ उनकी समाधि मौजूद है। आज भी वहाँ की हवाओं में हर हर महादेव की गूंज है। सिंहगढ़ ने हमें सिखाया कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता, स्वराज्य के लिए जीवन भी छोटा होता है और वीर कभी मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। हर हर महादेव। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।